अड़गंजा लगाएगी, अड़गंजा है सर टांगों में देके ना मरोड़ के इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं। ये है टीम इंडिया। जो टीम ऑस्ट्रेलिया को नहीं टिकने दे रही, जो टीम इंग्लैंड को नहीं टिकने दे रही, वो बांग्लादेश को कैसे टिकने देगी? Characters are not made in crisis, characters are exhibited. टीम इंडिया has exhibited their talent. ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज और बन के मारा। शानदार किस्म का शुभमन गिल ने 100 मारे और यही नहीं, ऋषभ पंत वही कमबैक हो तो ऋषभ पंत जैसा हो। 625 दिन के बाद जो बंदा टेस्ट खेलने आ रहा हो, जिसकी जगह लोग लेके बैठ चुके हो, जिसको अपनी जगह प्रूव करनी हो, और वो आके क्या शानदार किस्म की बल्लेबाजी करे, शानदार किस्म का 100 लगाए और ऐसा 100 लगाए कि सामने वालों का बैकबोन टूट के रह जाए। शुभमन गिल की इनिंग्स के हवाले से जानना चाहेंगे। आपने शुरू में कहा कि एक ऐसा लेजेंड है जो अभी एक उस तरफ जाएगा रोल मॉडल बनने के लिए जो दुनिया देखेगी, और इसने प्रूव किया हर इनिंग्स में वो बेहतरीन से बेहतरीन होता चला जा रहा है। और ये भारत की गुड लक कहना चाहिए। उनका सिस्टम की बात करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ऐसे बेहतरीन बैटर प्रोड्यूस करते चले जा रहे हैं। कैसे देखते हैं इस इनिंग्स को? जो इरफान बैट्समैन होता है जिसमें एक नेचुरल टैलेंट एबिलिटी होती है, वो ऐसे लगता है जैसे उसके पास एक्स्ट्रा टाइम है। आप रोहित शर्मा को देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आपको पता चलता है कि ये बाकी जो है वो रश्ड होते हैं, ये नहीं होते हैं। ऐसे ही तो ये जो शुभमन गिल है ना, तो पहले तो ये इसमें वो लेजी एलिगेंस आप कह लें, या ये क्लासिकल बैटिंग करते हैं, और क्लासिकल बैटिंग में ये छक्का भी लगाते हैं, ऐसे ही बिल्कुल पक्की शॉट खेलते हैं, चौका भी मारते हैं, सिंगल्स भी, और टेम्परामेंटली स्ट्रांग है। सो जब इनको ओरिजिनल क्लासिकल इनिंग्स खेलनी है अलोंग द ग्राउंड, ये आपको वो करके देंगे और मुश्किल पिच पे रन्स करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन भी भारतीय टीम के नाम रहा है। बात करें अगर मैच की, तो बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने पहली पारी में 376 रन बनाए, जिसके जवाब में बांग्लादेश की पहली पारी 149 रनों पर ऑल आउट हो गई। पहली पारी में भारत को 227 रनों की लीड हासिल हुई, तो वहीं दूसरी पारी में भारत ने 4 विकेट खोकर 287 रन बनाए और बांग्लादेश को दूसरी इनिंग के लिए 515 रनों का टारगेट दिया। बताते चले कि तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक बांग्लादेश के 158 रन पर 4 विकेट गिर गए हैं। अभी भी बांग्लादेश को 357 रनों की जरूरत है, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ टास्क होने वाला है, और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ऑलमोस्ट भारत यह मैच जीत चुका है। बताते चले कि सेकंड इनिंग में एक बार फिर से टीम इंडिया के बल्लेबाजों का जादू देखने को मिला है। शुभमन गिल ने 119 और ऋषभ पंत ने 109 रनों की शानदार इनिंग खेली है। बात करें अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो आज के दिन रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश की दूसरी पारी में 3 विकेट चटकाए हैं। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत को भारत में हराना अब लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। बड़ी बड़ी टीमें आ चुकी हैं, वो भारत में हार कर जा चुकी हैं, तो भला बांग्लादेश की भारत के सामने क्या ही औकात है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। और उन्होंने 6 उनके आउट कर लिए थे 144 रन पर, लेकिन उसके बाद इंडिया ने बाउंस बैक किया और फिर वो दोबारा मैच में वापस आए। और उसके बाद जब उनके बॉलर्स ने भी 149 149 रन पर उनकी बैटिंग को भी समेट दिया, और इंडिया अपनी दूसरी इनिंग्स में एक मरतबा फिर उनके टॉप ऑर्डर से रन्स नहीं आए, लेकिन शुभमन गिल की तरफ से और फिर उनके जो ऋषभ पंत हैं, उनकी सेंचुरी ने इंडिया को 500 से ज़ायद रन्स की बर्तरी दिला दी। और उस बर्तरी के बाद उन दोनों की परफॉर्मेंस आप देखते हैं तो पहली इनिंग्स में भी एक सेंचुरी आपको नज़र आती है, जिसमें अश्विन ने स्कोर किया 100 और 80 समथिंग किया था जडेजा ने, और दूसरी इनिंग्स में आप देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 सेंचुरियाँ आपको नज़र आती हैं। सो एक जगह पे उनके ऊपर वाले जो टॉप बैटर्स हैं, जो कि बुनियादी तौर पर बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और रन्स ऑन बोर्ड किए हैं। शुभमन की तरफ से रन्स इसलिए भी ज़रूरी थे कि लोग उनसे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता किए होते हैं और उनको डिफरेंट अंदाज में इंडिया में देखा जाता है। तो वो आपको अपनी जो भी तवक्कुआत हैं वो कारकर्दगी के ज़रिए आप उनको साबित करते हैं, लोगों की तवक्कुआत को कायम रखते हैं और अपनी सलाहियतों का इजहार करते हैं।
तो उन्होंने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, स्ट्राइक रेट भी उनके ठीक थे। ये वैसे कोई बहस नहीं है टेस्ट मैच में स्ट्राइक रेट की, लेकिन हाँ। इसका एक पहलू ये निकलता है कि क्या आप बहुत ज़्यादा फंस तो नहीं गई हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर आपके लिए रन्स निकालना मुश्किल तो नहीं हो रहा। तो इस किस्म की सूरत हाल उनके सामने नहीं रही है दोनों बैटर्स की तरफ से। तो उन्होंने अच्छे टाइम में ज़रूरत भी थी उनकी टीम को और डिक्लेयर भी किया, इंडिया डिक्लेरेशन की तरफ भी गया है। तो दोनों की जो सेंचुरियाँ हैं उसकी वजह से इंडिया 500 से ज़ायद रन की बढ़तरी के साथ उन्होंने डिक्लेयर भी किया। आज की जो सही इनिंग्स थी ना, जिसके अंदर गिल का भी शो आया, लेकिन उसका शो आने में बहुत बड़ा हाथ ऋषभ पंत का भी था कि उसने कितने अच्छे तरीके से कितने अच्छे तरीके से उसने उसको खिलाया गिल को, शुभमन गिल को उसने खिलाया। ऋषभ पंत ने ऐसा प्रेशर को रिलीज किया हुआ था, इतना फेंडा ऋषभ पंत ने लगाया कि आप ये लगाएं कि उसने इंडिया की तरफ से 6 एज अ विकेट कीपर सेंचुरीज मार चुका हुआ है, 6 सेंचुरीज वो मार चुका हुआ है, MS धोनी के इक्वल वो आ चुका हुआ है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? ऋषभ पंत ने तो अखीर करके रख दी ना भाई, सेंचुरी मारो तो फिर ऐसी मारो कि सामने वाला भी हिलके रह जाए। और टेस्ट के अंदर उसने ओडीआई वाली सेंचुरी मारी, 119 बॉलों के ऊपर उसने 129 बॉलों के ऊपर उसने 109 मारा और इतना मारा कि सामने वाले हिलके रह गए। क्या शानदार किस्म का खेल के गया ऋषभ पंत, मजा आया सेंचुरी देखने का। बांग्लादेश के बॉलर्स को ऋषभ पंत ने बेबस करके छोड़ा हुआ था और साथ में शुभमन गिल पहली इनिंग्स में 0 और अगली इनिंग्स में सेंचुरी ठोक दिया। भाई बड़े लोग कुछ जो है शुभमन गिल को ट्रोल कर रहे थे, अगले ने जो है 119 रन बना लिए, 10 चौके 4 छक्के। और एक टाइम ऐसा आया कि बांग्लादेश के बॉलर्स और फील्डर्स बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे और वो ऐसा लग रहा था हाथ जोड़ रहे हैं कि या तो आउट हो जाओ या डिक्लेयर कर दो भाई। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की जमकर तारीफ की है। बताते चले कि एक बार फिर से शुभमन गिल ने खुद को प्रूफ किया है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पिछले 4-5 मैचों से शुभमन गिल का फॉर्म शानदार तरीके से नहीं चल रहा था, जिसके कारण उनके ऊपर बहुत सारी उंगलियां भी उठ रही थी। लेकिन उन्होंने आज अपने हिटर्स को शानदार जवाब देते हुए शतक ठोक दिया और 119 रनों की शानदार इनिंग खेली। तो वहीं काफी टाइम के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करने वाले ऋषभ पंत ने पहली इनिंग में भी शानदार खेल का प्रदर्शन दिखाया था और दूसरी इनिंग में तो वो पूरी तरीके से छा ही गए। ऋषभ पंत ने 109 रनों की शानदार इनिंग खेली और उनका स्ट्राइक रेट आज भी 80+ था। भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि भारत को टेस्ट में हराना इसलिए भी डिफिकल्ट है क्योंकि भारत के पास फास्ट बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग दोनों का अटैक बहुत ही शानदार है। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि भारत लगातार 17 होम सीरीज जीत चुका है और यह 18वीं होम सीरीज होगी। कुल मिलाकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत को भारत में हराना अब लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है। भारत की परफॉर्मेंस केवल भारत में ही नहीं है बल्कि अवे भी भारत की परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। यहाँ तक कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को 2 बार मात दे चुका है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।